वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने अपने बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के पहले स्लैब में करदाताओं को राहत दी है। 10% की मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री ने 5 लाख तक की कुल आय वाले करदाताओं को 2000 रुपए टैक्स छूट दिया है। यानी जिनकी आय सालाना 5 लाख से ज्यादा है, उन्हें 2000 रुपए की ये छूट नहीं मिलेगी। ज्यादा कमाने वालों पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। खास कार्यक्रम प्रभाव 2013 में हम ये लगातार कह रहे थे और इसका असर हुआ है। सुपर रिच पे टैक्स लगाने के लिए कभी नहीं हिचकना चाहिए, वो लगना चाहिए। रेवेन्यू से नहीं जोड़ रहा मैं उसको, इस बार तो स्थितियां असामान्य है। वित्त मंत्री ने 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम पर 10% सरचार्ज का ऐलान किया है। I propose to impose a surcharge of 10% on persons whose taxable income exceeds rupees 1 crore per year. This will apply to individuals, HUFs, firms and entities with similar tax status. इसके अलावा वित्त मंत्री ने पहली बार घर खरीदने वालों को भी राहत दी है। वित्त वर्ष 2013-2014 में खरीदे गए घर के होम लोन के ब्याज पर 1 लाख रुपए की अतिरिक्त छूट मिलेगी, बशर्ते यह घर 40 लाख रुपए से ज्यादा का न हो और उस पर 25 लाख रुपए या इससे कम का होम लोन लिया गया हो। A person taking a loan for his first home from a bank or a housing finance corporation up to rupees 25 lakhs during the period 1/4/2013 to 31/3/2014 will be entitled to an additional deduction of interest of up to rupees 1 lakh. सोने के बढ़ते आयात से परेशान वित्त मंत्री ने राजीव गांधी इक्विटी स्कीम का दायरा बढ़ाया है। इस स्कीम के तहत अब 10 लाख की बजाय 12 लाख तक सालाना इनकम वाले निवेशक जुड़ सकेंगे। इतना ही नहीं, इस स्कीम में 1 साल की बजाय लगातार 3 साल तक निवेश कर इनकम टैक्स में छूट हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा 50 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने वालों को 1% TDS देना होगा। हालांकि कृषि भूमि की खरीद बिक्री करने वालों को जरूर टैक्स से पूरी तरह छूट दे दी गई है। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।